हेलो लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट इज इकोसिस्टम? देखो, इकोसिस्टम जो होता है, जो भी आपके इन्वायरमेंट में बायोटिक कम्युनिटी है एंड एबायोटिक कम्युनिटी के बीच जो इंटरेक्शन होता है। बायोटिक कम्युनिटी में कौन आ जाएगा? जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक कम्युनिटी में आ जाएंगे, और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे एबायोटिक कम्युनिटी में मैंने आपको कई बार बताया है, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ये सब उनसे इंटरेक्शन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, या इंटर रिलेशनशिप जो भी होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अब आपसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही बार अराइज करता है ये क्वेश्चन कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था। तो एजी टेंसले एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इकोसिस्टम का टर्म दिया था। कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जान लेते हैं। 4 टाइप के आपके पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं कि इसके बिना, इन कंपोनेंट्स के बिना आपका इकोसिस्टम वर्क नहीं कर सकता। पहला है आपका प्रोडक्टिविटी, दूसरा है आपका एनर्जी फ्लो, तीसरा है आपका डिकम्पोजिशन एंड चौथा है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो 4 आपको दिमाग में रखने हैं कंपोनेंट्स कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम में। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये कंपोजिशन कैसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है जिसमें प्रोड्यूसर्स, ठीक है, सबसे पहले पॉइनियर कम्युनिटी जो होगी ना, जैसे सक्सेशन आप पढ़ते हो, पॉइनियर कम्युनिटी में प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना क्या कहते हैं, फूड मटेरियल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रोड्यूसर्स की तरह बिहेव करेंगे। फिर उसको खाने वाले भी कोई ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे आपका हर्बीवोर होगा, प्रोड्यूसर को जो ईट करेगा वो हर्बीवोर होगा। फिर कॉर्निवोर्स होंगे, ठीक है, फिर डिट्राइटिवोर्स होंगे। ये यहाँ पे एनर्जी फ्लो, मतलब भाई फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जो खाएगा वो हर्बीवोर होगा, हर्बीवोर को जो खाएगा वो हर्बीवोर को जो खाएगा वो वोर्स होंगे। ठीक है, जू प्लैंक्टॉन्स भी आ सकते हैं, फिशेज आ सकती हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो वो कॉर्निवोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, ईट करेगा, तो वैसे एनर्जी फ्लो होगा। आपका एनर्जी फ्लो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो होगा। तो एनर्जी फ्लो आपका ऐसे वर्क करता है। उसके बाद से जो भी पॉन्ड इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज होंगे, तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस यहाँ पे होगी। अब वो डिकम्पोजिशन कैसे होगी? बैक्टीरिया एंड फंगी के थ्रू आपका डिकम्पोजिशन होगा। अब ये जो डिकम्पोजिंग मटेरियल है ह्यूमस बनाएगा। ह्यूमस क्या करेगा? मिनरल्स बनाएगा, और मिनरल्स को कौन यूज करेगा? प्लांट्स वापस से यूज करेगा। वापस से ये साइकिल रन करेगी पॉन्ड इकोसिस्टम में। फिर से फाइटोप्लैंक्टॉन्स बनेंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को प्रोड्यूस हर्बीवोर खाएंगे, कार्निवोर खाएंगे, फिर एनर्जी फ्लो होगा उनके बीच, फिर डिकम्पोजिशन होगा, फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपका सिस्टम वर्क करता है। मैंने एक आपको कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम समझाने के लिए बताया है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में।